हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक्सपो राउटर को समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि कैसे हम यूज करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, मैनुअल इंस्टॉलेशन करने वाले हैं एक्सपो राउटर का, और समझने वाले हैं कि हम कैसे फाइल बेस राउटिंग को फॉलो करते हैं, कैसे हम स्टैक नेविगेशन बनाते हैं, कैसे इसके अंदर हम टैब्स बना सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर होंगी। तो वीडियो पूरा देखना, बहुत ज्यादा हेल्पिंग वीडियो होने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सपो राउटर का डॉक ओपन कर लेना है जो आपके सामने यहाँ खुला हुआ है। हमें जाना है यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे, और इंस्टॉलेशन पे जाके इन्होंने बताया हुआ है कि देखो दो प्रोसीजर है। एक क्विक स्टार्ट है, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो उस टाइम पे जब आप टेम्पलेट के साथ जाना चाहते हो तो वहाँ पे नेविगेशन बाई डिफॉल्ट आप क्रिएट करोगे तब भी नेविगेशन के साथ होगा, बट आप टाइप स्क्रिप्ट के साथ, विदाउट टाइप स्क्रिप्ट या विद नेविगेशन, वो 4-5 टेम्पलेट देते हैं, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मैनुअल प्रोसीजर फॉलो करेंगे, मैनुअल इंस्टॉलेशन, और ये सारी जो चीज़ें डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड करने वाला, ये सारा काम करने वाले हैं। बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो मैं ये बेसिकली यहाँ की जो है, जो कमांड है, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके अपना एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं अपनी ये कमांड चला देता हूँ, बेस प्रोफाइल वाली। और जहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उस वाले फोल्डर पे मैं चला जाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जो भी कमांड हमने कॉपी की थी उसे पेस्ट किया, और इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक चीज़ और लगाई, ये, जिससे क्या होगा कि पूछेगा कि कौन सा टेम्पलेट जो है वो आपको करना है। तो यहाँ देखो पूछ रहा है डिफॉल्ट, ये कहना ब्लैंक ब्लैंक टाइप स्क्रिप्ट नेविगेशन एंड ब्लैंक वेयर। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो ब्लैंक वाला है ना उसको फॉलो करेंगे। एंड यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। तो जैसे मान लो यहाँ मैंने दिया डेमो एक्सपो रूटर ऐप। ओके, अब इसके बाद क्या करेगा, ये सारे जो भी डिपेंडेंसीज वगैरह हैं, नोड मॉड्यूल के फाइल है, सब कुछ रेडी कर देगा हमारे लिए, और हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देखो अभी ये कमांड चला रहा है npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल से क्या करेगा, जो भी पैकेजेस नीड होंगे वो सारे इंस्टॉल करके नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो क्रिएट कर देगा। ओके, तो जैसे ये क्रिएट होता है उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अपनी डायरेक्टरी पे जाओ और वहाँ जाके अपना प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा डेमो एक्सपो रूटर ऐप, और यहाँ जाके आप npm रन एंड्रॉयड या फिर npm स्टार्ट कोई भी कर लो। npm रन एंड्रॉयड मान लो मैंने चला दी, जो इन्होंने सामने मेंशन की है। अपना एमुलेटर जो है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऑन करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये रन होगा। ओके, तो जैसे ही देखो हमारा हमने npm रन एंड्रॉयड चलाया तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो गया, रन हो गया। अब जब हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर अपना जो इन्होंने सेटअप बताया है एक्सपो राउटर को यूज़ करने का, वो करना पड़ेगा। तो ये को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इनके कुछ पैकेजेस हैं जो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये कॉपी करते हैं। कॉपी करके अपना जो प्रोजेक्ट अभी रन हुआ तो उसको मैं यहाँ से करता हूँ स्टॉप, कंट्रोल सी दबा के, और जो भी हमने पैकेजेस कॉपी किए थे वो पेस्ट करके करते हैं एंटर। यहाँ से जितने भी पैकेजेस हमने डाले इंस्टॉल हो जाएंगे। इंस्टॉल करने के बाद इन्होंने कुछ अदर चेंजेस बताए हैं, जैसे कि ऐप डॉट जेसन के अंदर है, कुछ पैकेज डॉट जेसन के अंदर है, वो सारे चेंजेस हम वन कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा इसका सेटअप है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ओके, ठीक है। तो हमारा जो पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। अब नेक्स्ट जो है वो ये उन्होंने बोला है कि आपको जो यहाँ पे जो है ना सेटअप एंट्री पॉइंट, उसे चेंज करना होगा। अभी जो सेटअप पॉइंट दिया होगा वो कुछ और दिया होगा। एक बार हम अपना कोड को एक्सेस करते हैं, उसके अंदर आप देखोगे कि सेटअप पॉइंट कुछ और दिया होगा। तो हमने प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन किया और जाएंगे पैकेज डॉट जेसन में, और यहाँ पे आप देखो कि जो एंट्री पॉइंट है वो क्या है, एक्सपो स्लैश ऐप एंट्री डॉट जे एस। ओके, तो मुझे क्या करना है, ये चेंज कर देना है, कॉपी एंड इसके यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे हमने इसे सेव करेंगे। और उसके बाद अगला स्टेप क्या है, स्कीम चेंज करने का। तो ये भी हम कॉपी करेंगे, चेंज क्या करेंगे, ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हमने डाल दी स्कीम, कॉमा, और यहाँ पे हमें नाम डालना होगा, जो भी अपना प्रोजेक्ट का नाम है वही डाल दो, डेमो एक्सपो रूटर ऐप। सेव। अगली चीज़ है, इन्होंने बोल रखी है, ये तो वेब के लिए है बेसिकली। ओके, ये वेब वाला है तो इसे छोड़ो, हमें एंड्रॉयड पे रन करना है। और यहाँ पे कुछ
बेबल कॉन्फिग के अंदर जो चेंजेस करने हैं, ओके, bevel.config.js ये फाइल है, वो ऑलरेडी पहले क्या इसमें करना पड़ता था कि मैं एक्सपो राउटर स्लैश बेबल ऐड करना पड़ता था, बट इस वर्जन के अंदर क्या है कि वो चीज़ मर्ज कर दी गई है बेबल प्रीसेट एक्सपो के अंदर, तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला स्टेप छोड़ो एंड उसके बाद इनका सीधा सा ये वाला स्टेप है भाई कि रन करना है। तो बस ये डाला और प्रोजेक्ट को अब हमें यहाँ पे बेसिकली ए दबाना पड़ेगा तभी प्रोजेक्ट रन होगा। ओके, एक बार फिर से रिफ्रेश करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ देखो इन्होंने बोला हुआ है कि वेलकम टू एक्सपो, स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ फाइल इन अ ऐप डायरेक्टरी। तो अभी हम देखेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई ऐप नाम का कोई फोल्डर बना हुआ है। तो यहाँ देखो अभी आप देख रहे हो कि ऐप नाम का कोई भी फोल्डर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऐप नाम का फोल्डर बनाओ, सॉरी ऐप नाम का फोल्डर बना दिया। इसके अंदर पहली फाइल उन्होंने क्या बोली है, ऐप स्लैश इंडेक्स डॉट जी एस। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट जी एस फाइल बनाई और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, RNFE। अब जैसे आप लोगों को पता है कि जो एक्सपो रूटर है ये क्या करता है, फाइल बेस्ड राउटिंग करवाता है। मतलब आपको फाइल बनानी है और उनके नाम जो है ना वो आप डालोगे, यूज करोगे, उनके नाम से ही राउटिंग चलेगी। तभी तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है वो डीप लिंकिंग ऑलरेडी काम चल रही होती है, क्योंकि आपने देखा होगा ज्यादातर यूआरएल्स जो होती हैं उनके अंदर फाइल के नेम होते हैं और उसके बेस पे रीडायरेक्ट होना होता है। तो इसीलिए इसके अंदर इनबिल्ट डीप लिंकिंग होती है। ओके, तो ये बना कैसे है, रिएक्ट नेविगेशन के साथ ही बना, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिमिलरिटीज है सारी चीज़ें। तो देखेंगे अभी कोड के अंदर क्या है। तो यहाँ पे देखो हमारी पहली हमने फाइल बनाई index.js जो किस फोल्डर के अंदर, ऐप के अंदर है, इसीलिए फर्स्ट जो फाइल है हमारी यहाँ पे क्या होगी, ओपन होगी। अब मान लो मैंने क्या किया, index.js में अभी हम सिंपल सिंपल एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, जिसमें अभी कोई भी हमें स्टैक नेविगेटर वगैरह टैब्स कुछ भी नहीं बनाना, अभी सिंपल हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है और वहां से वापस आना, ये समझ लो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टाइल ऐड की index.js के अंदर, फ्लेक्स। अब मुझे क्या करना है, एक फाइल और बनाता हूं मैं यहाँ पे settings.js। ओके, और मुझे क्या करना है, index.js से मुझे setting.js पे जाना है। ओके, तो अब इसके अंदर नॉर्मली लिंक यूज करते हैं, एक ऑप्शन है लिंक का, जिस लिंक के अंदर आपको href के अंदर उस पर्टिकुलर फाइल का पाथ देना या फिर उस फाइल का नाम देना, जिससे आप उस पर्टिकुलर फाइल पे जा सकते हो, या फिर आप दूसरी चीज क्या यूज कर सकते हो, नेविगेशन का यूज कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे वन बाय वन, टेंशन मत लो। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने लिंक लिया एक्सपो राउटर से और ऐसे लिख दिया, इसके अंदर मैं टाइटल ला सकता हूँ। तो यहाँ लिखा मैंने ओपन सेटिंग्स। ओके, और इस यहाँ पे स्टाइल आप दे सकते हो, जैसे मान लो टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन, अंडरलाइन। ओके, फॉन्ट साइज 30, 1 सेकेंड, और इसमें HREF, इसके अंदर हमने नाम डाल दिया सेटिंग्स और सेव। नाम सेटिंग्स ही है ना, सेटिंग्स के अनमैच्ड could not be found, go back। ओके, ठीक है। तो अब देखो मैं बताता हूँ, एक बार यहाँ से वापस गए, एक बार ऐप को दोबारा से रन कर देते हैं, ये 2 बार क्लिक हो गया, अब वापस ही हो गया। कौन सा है, ये है। ओके, तो इसका रेफरेंस करते हैं यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट पेज हमारा ओपन हो गया। यहाँ से मैंने क्या किया, ओपन सेटिंग्स पे क्लिक किया, हम सेटिंग्स वाली स्क्रीन पे पहुँच गए। इसको थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह बड़ा कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए। फ्लेक्स 1 किया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और हमने क्या किया, अलाइन आइटम्स को सेंटर कर दिया। अब हमारा सेटिंग्स दिखने लग गया, यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे सेटिंग्स पे आ गया। ओके, अब इसको मान लो मुझे क्या करना है, बैक जाना है, बैक। ओके, तो यहाँ पे फिर से मैं लिंक यूज़ करूँ या फिर टेक्स्ट को ही यूज़ करता हूँ, और मैं बैक कैसे जाऊँगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा 30, और यहाँ लिखा है, यहाँ में लिखा है गो टू कौन सी, इंडेक्स।
इंडेक्स ओके डॉट जेएस ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक किया, गो टू इंडेक्स डॉट जेएस पे आ गया, मुझे यहाँ से वापस जाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्स्ट ओके रूट इक्वल्स यूज राउटर ओके। अब इस पे मैं ऑन प्रेस लगाऊंगा, ऑन प्रेस और राउट डॉट बैक करके ये फंक्शन ऐसे कॉल करूँगा। तो मैं यहाँ पे ओपन सेटिंग्स पे क्लिक किया और यहाँ से क्लिक करूँगा तो वापस फिर से आ गया अपनी स्क्रीन पे। ये है यहाँ से जाने का और वापस आने का तरीका, सिंपल ओके। अब मैंने क्या किया कि मैं इंडेक्स से सेटिंग्स पे जा रहा हूँ, बट मुझे कुछ डेटा भेजना, जैसे हम रेक नेविगेशन यूज करते हैं तो नेविगेशन के अंदर परम्स भेजते हैं ना, तो यहाँ परम्स कैसे भेजोगे, तरीके देखते हैं ओके। मान लो मैंने यहाँ क्या किया, स्लैश लगाया ओके, स्लैश लगाने के बाद या फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद मान लो मैंने नेम भेजा और नेम इक्वल्स मान लो मैंने भेज दिया गौरव ओके और सेव कर दिया। अब मुझे यहाँ पे सेटिंग्स वाली स्क्रीन पे मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्स्ट परम्स इक्वल्स यूज लोकल सर्च परम्स करके, ये एक होगा इनका। अगर आप इसको कंसोल करोगे ना, कंसोल डॉट लॉग, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या मिल रहा है परम्स के अंदर, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया और अपना साथ में यहाँ देख रहे हो हमारे परम्स नेम के अंदर गौरव आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छी वे में लिखें, अच्छे तरीके से लिखें, वो कैसे लिखोगे, तो मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे किया ओके और यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। अब इसमें वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लो मैंने सौरभ लिख दिया, सेव गए तो यहाँ देखो हमें सौरभ मिल गया, ठीक है। तो ज्यादातर ऐसे वेस में जब राउटिंग कर रहे होते हैं, हम डीप लिंकिंग कर रहे होते हैं, तो हम आईडी वगैरह भेजते हैं ना, जिससे हम नेक्स्ट पेज पे जाके मान लो आपको कोई पोस्ट शेयर की गई है और पोस्ट पे आप पोस्ट वाले पेज पे जाओगे, वहां पे आईडी नीड होगी पोस्ट आईडी की, तभी आप एपीआई हिट करके डेटा निकालोगे उस पर्टिकुलर पोस्ट का। तो यही इसी तरीके से होता है कि इसमें आईडी होती है, वो आईडी को इस तरीके से भेजते हैं, उधर रिसीव करते हैं एंड वहां पे एपीआई हिट करके डेटा निकाल लेते हैं, बेसिकली ये है। तो डेटा भेजने का तरीका क्या है, ये है ओके। अब इसको और तरीके से लिखने का क्या तरीका है, दूसरा मैं तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो ये तो मैंने इस तरीके से लिख दिया कि आपने स्ट्रिंग के अंदर पाथ दे दिया एंड परम्स दे दिया, तो थोड़ा सा और बेटर वे में लिखो तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे पाथ नेम में क्या हो गया, सेटिंग्स ओके, परम्स के अंदर ऑब्जेक्ट भेजो और यहाँ पे मान लो अपने नेम गौरव ऐसे भेजा और सेव करा, फिर से आए क्लिक करा और यहाँ देखो हमारा गौरव आ गया। एक है हमारा दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका थोड़ा सा प्रॉपर तरीका बोल लो तो प्रॉपर तरीका ऐसे लिखने का ये हो गया। इसमें आप प्रॉपर एरे भेजना है, ऑब्जेक्ट भेजना, अच्छे से बना के वो तरीके से भेज सकते हो। वहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो पिछले वाले तरीके से, तो ये तरीका दूसरा हमारा तरीका है। अब ये तो भाई ऐसा था कि ये तो लिंक थी जिस पे हम क्लिक करवा के भेज रहे हैं। अब मुझे कोई प्रॉपर बटन बनाना हो भाई, वो बटन बना के उस पर क्लिक करवाना हो, तो वो कैसे करेंगे, उसको भी देखना है हमें। तो इस सारी चीज़ों को अभी हटाते हैं और हटाने के बाद यहाँ पे एक प्रॉपर बटन बनाते हैं अपनी टचेबल को यूज़ करके, टचेबल ऑपेसिटी ओके। और यहाँ पे हम यहाँ से वापस गए, यहाँ पे ये बटन ओके, स्टाइल विथ 90%, हाइट 50, बैकग्राउंड कलर रेड। मैंने सेव किया तो ये बटन आया ओके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, टेस्ट, इसमें लिखो गो टू सेटिंग्स और इसको मैंने क्या किया, कलर वाइट, फॉन्ट साइज 30 ओके, ये बटन बन गया। अब मुझे बटन बनाना है और इस पर क्लिक करवाने पे भेजना है मुझे, तो यहाँ पे ऑन प्रेस मैंने लगाया ओके। यहाँ क्या करोगे अब, कॉन्स्ट यूज नेविगेशन, सॉरी नेविगेशन बस यूज नेविगेशन एक्सप्लोर राउटर से मिला आपको, और इसमें नेविगेशन डॉट नेविगेट और उसमें आप फाइल का नाम क्या दे दोगे, सेटिंग्स। क्लिक करा, सेटिंग्स पे आ गए और यहाँ से आप वापस आ गए। दूसरा तरीका ये है जिसमें आप पर्टिकुलर यूआई को फॉलो करके आप अगली स्क्रीन पर जा रहे हो, तो उस केस में भी बाकी वही सेम तरीका। अगर आपको परम्स भेजने हैं, नेम गौरव सेम, क्लिक किया आए और देखो हमारा ये जो है वो गौरव आ गया ओके।
तो तरीका बिल्कुल वही सेम है जैसे हम रेक्ट नेविगेशन यूज करते हैं। कोई भी ऐसा ऐसा तरीका नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे। अगर आपने पहले रिएक्ट नेविगेशन यूज किया है तो इस अगर आपको ये यूज करना है तो आप इजीली यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हमारा देखो सिंगल तरीका हो गया कि भाई आपने एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाना है और आपको नॉर्मल जाना है। अब मैं बोलूँ कि आपको हेडर चाहिए हो, है ना, आपको बैक बटन चाहिए हो जो नेविगेशन का होता है, बेसिकली आपको स्टैक बनाना हो, वो सारी चीज़ें कैसे करेंगे उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा स्टैक नेविगेटर। और स्टैक नेविगेटर के बाद हम दूसरा देखेंगे इसमें टैब्स। ये दो चीज़ें और देखेंगे इस वीडियो के अंदर, देन हमारा वीडियो हो जाएगा समाप्त। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर आपको स्टैक बनाना है, क्योंकि देखो स्टैक में यहाँ देख रहे हो आप नॉर्मल स्क्रीन है, अगर आप इसमें कस्टम हेडर वगैरह बनाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट आप चाहो कि यार नेविगेशन वाला ही हेडर हो, आप टाइटल डालो और बैक बटन आए, ये सारी चीज़ें जैसे रिएक्ट नेविगेशन में हम करते थे, तो वो कैसे होगा? उसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक और क्या बोलते हैं, आपको एक फाइल बनानी होगी, ओके, जिसको हम दे देंगे लेआउट डॉट जेएस, ओके, RNIFE करा और मैंने सेव कर दिया। अब आप देख रहे हो कि बाई डिफॉल्ट जो फाइल दिख रही है वो क्या दिख रही है, लेआउट वाली, ओके, लेआउट वाली दिख रही है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मुझे स्टैक बनाना, ओके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टैक कॉल किया और यहाँ पे स्टैक डॉट स्क्रीन नेम में आपको सिर्फ फाइल का नाम डालना है, यहाँ पे कंपोनेंट वगैरह कुछ नहीं देना, ओके। एंड बाकी ऑप्शन वगैरह आप दे सकते हो। तो मान लो मैंने यहाँ दे दिया एक इंडेक्स दे दिया, ओके। एंड दूसरा हम क्या दे सकते हैं, सेटिंग्स, ओके। देखो हमारा हेडर ऐड हो गया अपने आप से, क्योंकि हमने अब स्टैक के अंदर यूज कर लिया है। अब अगर मैं गो टू सेटिंग्स यूज करता हूं तो मैं सेटिंग्स पे तो जा रहा हूं, बट बैक बटन अपने आप से ऐड हो रहा है, क्योंकि अब हम जो हैं वो स्टैक के अंदर आ चुके हैं। और स्टैक में तो तुम्हें पता ही है स्टैक बन रहा है एक के ऊपर एक है, तो डेफिनेटली वो एक फॉरवर्ड पाथ एंड बैकवर्ड पाथ दोनों फॉलो करेगा, जिसकी वजह से ये बैक बटन भी दे रहा है एंड आगे जाने का ऑप्शन भी दे रहा है। अब यहाँ पे आप इनके पर्टिकुलर जो ऑप्शंस हैं उनको ऐड कस्टमाइज करा के हेडर कलर क्या होना चाहिए, टाइटल क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें तो हम कर सकते हैं। एंड वो डेफिनेटली जब हम एक्सपो के प्रोजेक्ट कर रहे होंगे उनके अंदर हमें सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी आगे, जब हम ये सारी चीज़ें सीख लेंगे, ओके। अब मान लो हमने क्या किया, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जा रहे हैं और दूसरे से हम बैक आ रहे हैं, बट और हमने इसे स्टैक के अंदर भी डाल दिया, इसमें हमें हेडर मिल रहा है, हमें बैक बटन मिल रहा है, सारी चीज़ें कर ली। अब मान लो मुझे टैब्स ऐड करने, और जब हम यहाँ से गो टू सेटिंग्स पे जाते हैं और मैं कह रहा हूँ कि सेटिंग्स वाली स्क्रीन पे बेसिकली हमें जाना है, तो हमें टैब्स मिलने चाहिए, तो एक स्क्रीन पे हमें टैब्स चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे क्या करो, ऐप वाले फोल्डर में जाके आपको यहाँ पे एक टैब्स नाम का एक फोल्डर बनाना है, जिसके अंदर आपको क्या करनी है, एक layout_layout.js फाइल बनानी है। फिर RNF करोगे आप, यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टैक बनाना है, एक सॉरी टैब्स बनाने हैं यहाँ पे, टैब्स, और इसके अंदर टैब्स डॉट स्क्रीन नेम, और यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दोगे आप। आपको दो स्क्रीन डालनी है टैब्स में, तो सॉरी यहाँ पे मान लो नाम कुछ नहीं है अभी, ओके, मैंने इसे कॉपी किया और ये पेस्ट किया। दो स्क्रीन बनानी है तो अब टैब्स के अंदर क्या करोगे, दो स्क्रीन बना लो। जैसे मान लो हमने एक डाल दी प्रोफाइल डॉट जेएस, RNF करके सेव किया मैंने, और दूसरी हमने बनाई मान लो चैट्स डॉट जेएस। दो फाइल बना ली, यहाँ जाएंगे हम, एक हमने डाल दी चैट्स और दूसरी डाल दी हमने प्रोफाइल। अब इस टैब्स को आप कॉल कैसे करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका जो मेन लेआउट है ना, यहाँ पे यहाँ सेटिंग्स की जगह आप क्या कॉल करो, टैब्स को, ओके। तो हमने यहाँ पे टैब्स ऐड कर दिए। अब अगर यहाँ पे हमने स्क्रीन ऐड कर दी, टैब्स ऐड कर दी, मुझे एक चीज़ और चेंज करनी होगी। वो क्या होगा कि जब आप लेआउट में इंडेक्स में जा रहे थे तो यहाँ देखो बटन्स में हम पहले यूज जो कर रहे थे वो क्या था कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे सेटिंग्स, है ना। तो इसकी जगह पे हमें क्या यूज़ करना होगा, टैब्स, जो हमने ऊपर फोल्डर बनाया है जिसके लिए मैंने फाइल बनाई। तो यहाँ पे मान लो हमें टैब्स यूज़ करना है। अब इस पे आप क्या करो, गो टू सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो हमें चैट्स दिख रही है डिफॉल्ट वाली एंड ये प्रोफाइल दिख रही है, बट ऊपर हमें ये मान लो हेडर नहीं चाहिए, या फिर आपको यहाँ पे हेडर हटाना है टैब्स वाला जो बेसिकली यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे ऑप्शंस
हेडर फॉल्स, देखते हैं क्या होता है। ओके, हेडर सोन होगा, हेडर सोन फॉल्स। ओके कूल। तो देखो यहाँ पे हमारा ऊपर वाला हेडर चला गया, अब चैट्स दिख रहा है एंड ये हमारा यहाँ पे। अब इसमें क्या है, टैब बार आइकन वगैरह ऐड करके हम कर सकते हैं, यहाँ पे आइकन्स लगा सकते हैं। ओके, बट बेसिक जो है कि हमारा यहाँ पे क्या है कि हमारा टैब्स दिख गए। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। देखो पहले में क्या चाहिए था, एक मैन स्क्रीन जो हमारी लेआउट डॉट जेएस के अंदर हमने जो डाली थी वो हमारी मिल गई। कौन सी, इंडेक्स, क्यों सबसे पहले ऊपर पड़ी हुई है और स्टैक है ये, इस वजह से। इससे पहले हमने सिंगल सिंगल देखा था कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा रहे हैं, कोई स्टैक नहीं था। तो बेसिकली उसमें क्या था कि जो भी फाइल थी इंडेक्स डॉट जेएस, वो फाइल पहली फाइल थी एंड उसके बाद हम जिस पे क्लिक करवा रहे थे वो दूसरे पे चला जा रहा था। बट यहाँ पे हमने स्टैक बनाया, इसमें पहली स्क्रीन हमने डाल दी इंडेक्स डॉट जेएस। इस पर बैक करते हैं एक बार। ओके, ये वाली। फिर हमने क्या किया, दूसरी जो स्क्रीन डाली वो डाली टैब्स की, जो हमने बाद में एक फोल्डर बनाया टैब्स लगाने के लिए, अगर नीड है तो। अगर नहीं नीड है तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे सेटिंग्स यूज कर रहे थे हम, वो वाली चीज यूज कर सकते हैं एंड मल्टीपल स्क्रीन ऐसे ही हम यूज कर सकते हैं विदाउट टैब्स। बट अगर आपको टैब यूज करने हैं तो आपको इस तरीके से फोल्डर का नाम देना होगा और इसके अंदर आपको एक मेन स्क्रीन बनानी होगी। ये डिफॉल्ट स्क्रीन होती है हर एक फोल्डर के अंदर, आप देखो अंडरस्कोर लेआउट डॉट जेएस या टीएस का अगर यूज कर रहे हो आप उस केस में, एंड उसके अंदर आप टैब्स रख रहे हो स्टैक रख रहे हो, वो आपकी चॉइस है। बट ये एक तरीके से डिफॉल्ट स्क्रीन है, इसको आपको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप से हर फोल्डर के अंदर कॉल हो जाती है। एंड आगे जब हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, ये तो हमारा एक बेसिक एग्जांपल है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कैसे सेटअप करते हैं, कैसे हम स्टैक बना रहे हैं, कैसे हम टैब्स लगा रहे हैं, कैसे हम सिंगल लाइक मूविंग बिटवीन स्क्रीन वाला, कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन कैसे जा रहे हो, कैसे आप डेटा ले जा रहे हो, कैसे वापस आ रहे हो। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर देखी हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और जो भी कमेंट्स हो आपके कमेंट्स में बता देना, जो भी रिक्वायरमेंट हो वो बताना। आगे एक्सपो की सीरीज चलती रहेगी तो हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 वीडियोस हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।